आज हम आपको बताएंगे बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ते रहते हैं, छूते रहते हैं और कई बार उसके साथ खेलते भी रहते हैं। आपने अक्सर करके देखा होगा कि जैसे अगर वो कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य करने के बाद में या कार्य के दौरान अक्सर करके वो अपने प्राइवेट पार्ट है वहाँ पर पकड़ना, उसे सहलाना या फिर घर्षण करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है और कई बार उनको शर्मिंदा भी होना पड़ता है। इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या कारण हो सकता है, सारा जानकारी हिंदी में बताएंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा या आपने कई बार किसी न किसी को देखा होगा कि वो ऐसे होते हैं कि बार बार अपने प्राइवेट पार्ट को वो पकड़ते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, उसे सहलाते रहते हैं। इससे क्या क्या दिक्कत समस्या हो सकता है या फिर अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कत समस्या होने का चांस है। सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो कोई फ़ोन देखते रहते हैं या फिर रील स्क्रॉल करते रहते हैं, तो उसके दौरान कई बार वो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ते रहते हैं। उनकी आदत एक तरीके से आदत बन जाता है और अगर वही चीज़ कोई किसी ना किसी अगर कोई देख लेता है तो टोक देता है तो उससे उनको शर्मिंदगी महसूस होता है, क्योंकि वो अगर कोई ऐसी रील कोई ऐसी वीडियो अपने फ़ोन में देखते हैं जिससे उनके प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना जैसी चीज़ें आने लगती हैं या फिर स्टैंड होने लगता है तो फिर उसे वो सहलाने लगते हैं। एक रीज़न ये हो गया और दूसरा रीज़न हो गया, बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसी रील्स या फिर कोई ऐसी फ़ोटो देखने से उन्हीं का उसमें डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब उनके अंदर ही उनका डिस्चार्ज हो जाता है। उससे क्या होता है कि वो बार बार फिर उसे पकड़ते रहते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट में अजीब तरीके से मतलब चिपचिपाहट जैसा होने लगती है। तो ये भी देखा गया है कि अपने प्राइवेट पार्ट को बार बार पकड़ना, सहलाना, तो ये सारी चीज़ें अगर वो कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी रील कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं जिससे उनका जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो ऐसी सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर वो देखते हैं तो सबसे पहले उनके प्राइवेट पार्ट में जैसे कि नपुंसकता जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं। और दूसरा चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि उनके प्राइवेट पार्ट में एक तरीके से इन्फेक्शन जैसी चीज़ें देखी जा सकती हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी चीज़ें या फिर संक्रमण जैसी चीज़ें उनके प्राइवेट पार्ट पे हो सकता है। कई बार फंगल इन्फेक्शन जैसी चीज़ें भी देखा जा सकता है, क्योंकि वो क्या काम करते हैं, वो कुछ चीज़ देखे, उनके प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना जैसी चीज़ें हुई, फिर वहाँ पर हाथ फेरना, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं करते हैं या फिर वो संबंध बनाते हैं, संबंध बनाने के दौरान वो अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं करते हैं, साफ़ सुथरा नहीं करते हैं। और उनको कैसे साफ़ करना है ये भी हम आगे बताएंगे कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें, जब भी आप नहाएं तो अपने प्राइवेट पार्ट को भी साफ़ करें। जिस तरीके से आप अपने शरीर के और भी बॉडी पार्ट्स होते हैं सफाई करते हैं, तो उसी प्रकार से आपके अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ करना है। कैसे साफ़ करना है, जो आपका प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट पार्ट का जो ऊपर का स्किन है उसे आपको नीचे कर देना है, उसके बाद में उसे अच्छे से सफाई करना है। इससे क्या देखा जा सकता है, वहाँ पर भी जो इन्फेक्शन या फिर जो दिक्कत समस्याएँ होगी उसे आपको राहत मिलेगी। और कई बार अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट में दिक्कत समस्या रहते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि ईचिंग हो रहा है, खुजली हो रहा हो, तो ये सब कारण रीजन्स हो सकते हैं। और हाँ, अगर आप कोई ऐसी तस्वीर कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि अंदर ही डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर अगर आप कोई चीज़ ऐसे देखते रहते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, बार बार पकड़ते रहते हैं, या फिर आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रहा है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आप सोच रहे हैं, उसके दौरान आप अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे आपको नहीं करना है, नहीं तो आप कभी ना कभी ऐसे शर्मिंदगी से आप देख चुके होंगे या आपको कभी ना कभी ऐसी शर्मिंदगी चीज़ें महसूस हो चुकी होंगी। बहुत सारे लोग घर में बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ते रहते हैं, या फिर बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं तो वो बोलते रहते हैं, उसे टच करते रहते हैं, बार बार छूते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने ये भी बता दिया कि इसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं और किन किन कारणों से लोग उसे टच करते हैं। और बहुत लोगों को अच्छा लगता है जब वो फालतू बैठते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, तो अपने वो प्राइवेट पार्ट को ही पकड़ते रहते हैं, उसे मलते रहते हैं हाथों से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है। अगर आप कोई चीज़ देखते हैं, आपका बार बार डिस्चार्ज हो जाता है, हर 10-5 मिनट पे आपका माल बाहर गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत समस्या हो सकता है, नपुंसकता जैसी समस्या देखी जा सकती है। तो ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है। अगर आप ऐसी रील या फिर ऐसी कोई वीडियो या फिर ऐसी कोई तस्वीर या आप अपने प्राइवेट पार्ट को बार बार पकड़ते हैं, घर्षण करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो ऐसा सब ना करें।
और हाँ, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है, एंटी फंगल जैसी चीज़ें हैं, खुजली हो रहा है या फिर और आपको कोई दिक्कत समस्या, तो आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाइए, दवा मेडिसिन लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। हम वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए बनाते हैं, जानकारी पर्पस के लिए बनाते हैं। हम किसी भी चीज़ का प्रचार नहीं करते हैं, ना हम कोई चीज़ आपको खुद से लेने की कभी सलाह देते हैं। आशा छोटी सी जानकारी समझ में आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, भेजना, जो ज़्यादा अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ते हैं, टच करते हैं, घर्षण करते हैं, तो कम से कम उनको भी छोटी सी जानकारी ज़रूर मिल सके। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो लाते रहते हैं। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में।